ये गौमुख जाने का मार्ग है। इस गौमुख से गंगा जी आई हैं एक धारा में, गंगोत्री में आने के बाद ये देखो कई धाराओं में विभाजित हो गई हैं। और गंगा किनारे संत महात्माओं की कुटियां हैं। और फिर ये गंगोत्री की तरफ चले गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जी प्रभु जी, इससे पहले आपने गंगोत्री के परम चेतन संत हंस आनंद जी के कृपा पात्र रमेश बाबा से संवाद सुना। जब भी किसी संत से मिलते हैं तो आप लोगों की जो जिज्ञासाएं होती हैं, आप लोगों के जो प्रश्न होते हैं, वो हम आपकी तरफ से पूछते हैं। हालांकि कई बार हम बता चुके होते हैं, लेकिन फिर भी आपकी तरफ से पूछते हैं। ग्रस्त में रह के कैसे परमात्मा को प्राप्त करें, हिमालय में क्या है, जन्म और मृत्यु क्या है, गुरु कितना ज़रूरी है, ऐसे बहुत सारे सवाल हम बिल्कुल आपकी तरफ पूछते हैं। और जो भी उनके श्रीमुख से मिलता है, संवाद होता है, वो आप तक पहुंच जाता है। आज भी उनके संवाद का दूसरा पार्ट आप देखेंगे। और वीडियो मिला नहीं, मैं उनकी गुफा दिखाना चाह रहा था पूरी। वो जो बड़ा सा जो आप पत्थर देख रहे थे, आप जो हमने दिखाया था आपको, उसमें एक छोटा सा दरवाज़ा था। उस दरवाज़ा के अंदर जाके करीब कुछ नहीं तो 25 फीट अंदर से ऐसे जाके ऊपर तक जाते हैं। फिर एक आसन है, वहाँ बैठ के स्वामी हंसानंद जी तपस्या करते थे। एक बड़ा सा पत्थर गिरा, अंदर से रास्ता बना और जाके उन्होंने अंदर जाके अपना आसन बनाया। तो पूरा रास्ता तो नहीं दिखा, लेकिन वो गुफा दिखी जहाँ पर हंसानंद जी बैठ के तप करते थे। और वहाँ रमेश बाबा जी बैठे थे। हम गए तो गुफा का तो पूरा वीडियो नहीं मिला, बहुत समय हो गया है, लेकिन फिर भी उस स्थान के दर्शन कराए आपको जहाँ पर स्वामी हंसानंद जी बैठकर तपस्या किया करते थे। ऐसा है प्रभु जी। तो अभी आप ये दूसरा पार्ट देख लीजिए और उसके बाद अंत में मन की बात। तो यहाँ आपने ये दर्शन किए, डंडी स्वामी श्री हंसानंद जी महाराज और उनके कृपा पात्र स्वामी रमेश प्रभु जी का सत्संग सुना। उन्होंने आके गुफा के दर्शन कराए। ये दुर्लभ गुफा, दुर्लभ अवसर, तो आप इनके दर्शन कीजिए और सत्संग सुनिए, आनंद लीजिए। अगर कुछ सूत्र मिल जाएं तो अपने जीवन में उतार लीजिए, आचरण कीजिए, उसको जीजिए और आपका मार्ग प्रशस्त होगा। श्री बाबा जी आपका मार्ग प्रशस्त करेंगे। हरिओम। हर व्यक्ति 3 अवस्थाओं से गुजरता रहता है, सात्विकी, तामसी और राजसी। जिसकी जो भाव विचार, जो अवस्था प्रबल हो जाती है, उसके अनुकूल वो चलने लगता है। कभी कभी ऐसा देखा गया कि कोई घटना हो जाती है जी, और घटना से दिमाग फट जाता है, तो वो सोचता है कि ईश्वर के सिवा कुछ नहीं। अच्छा, सत्य भी यही है कि ईश्वर के बाहर भी कुछ नहीं है, ईश्वर के अंदर भी कुछ नहीं है। आप में ही ईश्वर और ईश्वर में ही आप जी, ठीक है ना। ईश्वर अंश जीव अविनाशी,
जब ईश्वर का अंश जीव अविनाशी हमारे अंदर विराजा हुआ है, तभी हम बोल रहे हैं, तभी आप इसको बना रहे हैं, तभी आप मेरी बात को आप सुन रहे हैं, तो वो यहाँ है ही। हाँ। तो हर क्षण जो है उन 3 अवस्थाओं के अनुकूल हमको चलना पड़ता है। कभी कभी कोई घटना हमको बिदार देती है, हाँ। चिंगार देती है, और उसका मस्तिष्क पे जो हमारे प्रभाव पड़ता है, जैसे वाल्मीकि जी की कथा आ जाती है, जैसे गढ़का और अजामिल तारे तूने तारो सगन कसाई, गढ़का और अजामिल तारे तूने तारो सगन कसाई, ये सब सुन सोच में तेरे द्वारे आई, क्या इन पापिन में भी मैं भारी हूँ भाई, अब मोह को तारो भाई। ठीक है ना। तो घटना अपने आप में एक महत्व रखती है। और फिर मैं कहूँगा कि घटना भी जो होती है, जिसके जीवन में होती है, वो होती उसके प्रारब्ध के अनुकूल ही है, वरना वो सप्त ऋषि, वो नारद जी वाल्मीकि जी को ही जाके क्यों मिले, आपको क्यों नहीं मिल रहे, मुझको क्यों नहीं मिल रहे? चाह है जी मिले, लेकिन नहीं हो पा रहा ना। तो वो मैं फिर वही बात कहूँगा कि वो घटना चक्र है। जैसे वृंदावन से हम आए, ये नहीं पड़े, ऐसा होगा नहीं। ये हमारे बाल दाढ़ी सफ़ेद हुए, इससे पहले हम गर्भ से न निकले हों, ऐसा हो नहीं सकता। नेत्रों पे चश्मा नहीं चढ़े, ऐसा हमारी माँ चाहती रही होगी, लेकिन नहीं हुआ। हम नहीं मरे, ऐसा हमारे पितृ लोग मर गए, पूर्वज मर गए, मर जाएंगे, हम भी चले जाएंगे। तो कहना ये चाहता हूँ कि सब कुछ निश्चित है, सब कुछ निश्चित है। उस निश्चित में निश्चिंत हो जाना ही मुक्ति भाव है। सब कुछ निश्चित है, निश्चित में निश्चिंत हो जाना ही मुक्ति भाव। लेकिन सर्वधर्म प्रत्याज्यते मामेक शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। वो तभी संभव है जब हमारा समर्पण भाव उतना तीव्र हो। हाँ, समर्पण भाव। भगवान स्वयं बैठे हैं ना, कृष्ण भगवान स्वयं बैठे हैं अर्जुन के सामने। हाँ। कहते कहते हैं कि देख जितना कह दिया उसको सबको भूल जा। हाँ। अब जो कह रहा हूँ उसको खाली सुन ले, इसके बाद कुछ नहीं कहूँगा। और जितना कह दिया 18 अध्याय तक यहाँ तक, वो सब तू भूल जा। हाँ। खुद ही कहा है, खुद ही उसको भूलने का आदेश दे रहे हैं। हाँ। फिर वो कहते हैं सर्वधर्म प्रत्याज्यते मामेक शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि, तू शोक मत कर, सब भूल जा। मामेक सिर्फ और सिर्फ एक मेरी शरण में आ, मैं तुझे सर्वत्र पापों, सर्वत्र पाप का अर्थ ये नहीं है इस जन्म के सर्वत्र पाप। सर्वत्र मुक्ति तब होगी जहाँ से हम चले, वहाँ से लेके यहाँ तक कि हमारे पाप पुण्यों का जब क्षय हो जाएगा तब हमारी मुक्ति होगी। ईश्वर की कृपा अलग बात है, ठीक है ना। तो वो कहता है ठीक है, मैं जो है आपकी बात को प्रणाम करता हूँ और आपके शरणागति होता हूँ। तो यहाँ जब उतनी शरणागति की अवस्था बने, फिर भी मेरा इसमें एक प्रश्न है कि यद्यपि अर्जुन से कहा है, दुष्टर से नहीं कहा, सहदेव नकुल और पांडवों से नहीं कहा, लेकिन युधिष्ठिर को ही विमान मिलता है अंत में, ठीक है ना। जबकि युधिष्ठिर से नहीं कहा, उन्होंने कहा ये कुत्ता मेरे साथ आया ये भी चलेगा, उन्होंने कहा ये नहीं जा सकता ये पशु, तो उन्होंने कहा कि नहीं अगर ये नहीं जा सकता तो हम भी नहीं जाना चाहेंगे। तो भगवान प्रकट हुए और उसको भी तो भगवान ही थे ना कुत्ता के स्वरूप में, तो उसको ले गए। मैं कहना ये चाहता हूँ कि वो मिलना तो चाहिए अर्जुन को, क्योंकि भगवान तो अर्जुन से वचनबद्ध हुए कि माँ में, और अर्जुन भी वचनबद्ध हुआ कि मैं आपकी शरण में हूँ नारायण। जब मैं आपकी शरण में हूँ तो अर्जुन को भी मिलना चाहिए ना जी। उसको उसके कर्मानुसार मिला होगा, कर्मानुसार, लेकिन अर्जुन को भी मिलना चाहिए जी। लेकिन वैसा नहीं दर्शाया गया है महाभारत, ठीक है ना। बिल्कुल। तो यहाँ मेरा प्रश्न है ये कि ऐसा क्यों, मैंने लोगों से जानने का मन किया तो अभी तक मेरे को कोई सही जवाब नहीं मिला। और प्रेरक रघुवंश विभीषण, फिर मेरे अंदर बात प्रेरणा आई। आपका क्या चिंतन है? हाँ, तो वो मेरा चिंतन ये है कि अर्जुन समर्पण का वचन देने के बाद जब उसके पुत्र मार दिए गए तो उसको वियोग हुआ। जब भगवान कह रहे हैं साहब कर्ण को मार, कर्ण कह रहा है युद्ध के विपरीत है, ऐसा नहीं कर सकते, मैं निहत्ता हूँ, रथ का पहिया निकालना हो, आप ऐसा नहीं कर। भगवान कह रहे कि मार, वो कह रहा है कि भगवान युद्ध के विपरीत है।
अगर वो समर्पित हो जाता, समर्पण हो जाता, तो तर्क कहाँ रहता? क्या तर्क रहता? नहीं रहता ना। तो उसने तर्क किया। कई जगह उसको अपराध तो नहीं कहना चाहिए शायद, मैं कह रहा हूँ कई जगह भूल में पड़ा और अपनी चलाता रहा। फिर भगवान ने कहा कि वो दृश्य दिखा दिया कि देख, जब तेरे मन्नू को इसने मारा तो ये कितने लोग थे और निहत्थे पे वार कर रहे थे, तब ताल 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 उसे, यानी वो वचन मत हुआ, लेकिन उसको निभाने में शायद, ये मेरा अपना सोच है, बिल्कुल शायद उसका कहीं ना कहीं संकोच रहा। अगर वो वहाँ पे यही कहता कि आप थे, आप हैं, आप ही रहेंगे, मैं आपका था, मैं आपका हूँ, मैं आपकी कृपा से आपका रह सकता हूँ, आपकी बगैर कृपा के कैसे आपका रह सकता हूँ ना रहे। तो भगवान फिर अपने वचन में बनते ना कि मेरी कृपा रहेगी और तू हर स्थिति में मेरा रहेगा। ठीक है ना? बिल्कुल क्लैरिटी। ओह, न कोई था, न कोई है, न कोई होगा, वो थे, वो हैं, वही रहेंगे। मैं उनका था, मैं उनका हूँ, मैं उनकी कृपा से ही उनका रह पाऊँगा। कि अगर पात्र की परिपक्वता हो जाए तो गुरु अपने शिष्य को खुद ढूंढता है। पात्रता की परिपक्वता अगर संपूर्ण है, पूर्ण है, तो गुरु स्वयं अपनी धरोहर के लिए, प्रदान करने के लिए शिष्य को स्वयं ढूंढता है, स्वयं दर्शन देता है। ये बड़ी ललक तो शिष्य के अंदर होती ही है, जी, लेकिन उसको ढूंढने नहीं बहुत जाना पड़ता। वो कहीं ना कहीं किसी मोड़ पे किसी जगह उसको आके खुद मिल जाता है, और मिलने के बाद शक्तिपात के अंदर वो उससे बंध जाता है, फिर वहीं से वो बंधा रहता है। हम भटके नहीं, पात्रता तैयार करें। पात्रता तैयार करें। पात्रता कैसे तैयार करें? पात्रता आचरण की पवित्रता से ही तैयार होती है। शास्त्र के अनुकूल आचरण की अगर हमारी पवित्रता, पात्रता पवित्र हमको तैयार करनी है तो उसका आचरण का हमको पालन करना पड़ेगा। गुरु तो स्वयं ढूंढ लेगा समय आने पर। हाँ, तो गुरु आपको ढूंढ लेगा, और गुरु के आपके मिलने के बाद आपके कल्याण का मार्ग खुल प्रशस्त हो जाएगा। भाई विभीषण क्या करता था? राम का स्मरण करता था, लंका में रहता था, राम का स्मरण करता था। उपाध्याय का उस तरह रहता था जैसे जीव मुंह के अंदर रहती है, 32 दांतों के अंदर जीव रहती, उनमें भी भगवान का भजन करता था। पात्रता परिपक्व होती चलेगी। हनुमान जी ने जाकर दर्शन दिया, और दर्शन के बाद में कहा कि चल, तो उसका मोह जुड़ा हुआ था, वो नहीं आना चाहा। जब नहीं आना चाहा तो उसने फिर जब उनको प्रेरणा दी ठाकुर जी ने, तो उन्होंने खुद ही निकाल दिया। तो पात्रता की परिपक्वता से गुरु ढूंढ लेता है। और कभी कभी ये होता है कि पात्रता की परिपक्वता को पकाने के लिए शिष्य भी गुरुओं को ढूंढते रहते हैं, और कभी मिल जाते हैं तो उनके पास बैठ के पढ़ाई करनी होती है, उनके अपने आचरण को संभालना देखना पड़ता है, फिर जाके परिपक्वता हो जाती है और अपनी गति को प्राप्त कर जाती है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, मेरी सोचने की अनुसार की बात। देखिए, सूत्र के अनुकूल चल रहा हूँ। मोक्ष की सीधी परिभाषा ये है कि शरीर रहे, शरीर रहे, इच्छा खत्म हो जाए, मोक्ष होगी। शरीर जा रहा है, इच्छाएं हैं, मोक्ष में प्रवेश नहीं। पुनर्जन्म, फिर आप वापस आएंगे। यही मोक्ष में तो इतना ही कह पाऊंगा। शरीर के रहते हुए इच्छाओं का अंत हो जाना मोक्ष। चाह गई चिंता मिटी, चाह गई चिंता मिटी और मनुआ बेपरवाह। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। जाको कछ नहीं चाहिए, जाको कछ नहीं चाहिए, सो सावन को साफ, सो सावन। मोक्ष मैं तो सूक्ष्म जब कहूँगा तो इतना ही कहूँगा। वैसे तो वर्णन बहुत लोग बहुत विराट कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ उसकी आवश्यकता नहीं। शरीर रहते हुए इच्छाओं का अंत हो जाना मोक्ष। शरीर शांत हो जाता है, उसके बाद क्या? शरीर शांत हो जाता है तो कर्मानुसार अपने गर्भ धारण कर लेता है, और उसी योनि में प्रविष्ट कर जाता है। और तमाम कथाएं नारायण इसकी मिलती हैं, आती हैं, और उनसे हम लोग को नसीहत मिलती है कि लाख पढ़ लो किताबें नहीं कुछ असर,
जब तक न हो गुरु की करुणा नजर, नजर की बात नहीं हो रही, हाँ। गुरु की करुणा नजर। पास बैठो तो आती हैं यादें खुदा, पास बैठो तो आती हैं यादें खुदा। ऐसे गुरुवर की सोहबत बड़ी चीज है। न इज्जत न दौलत बड़ी चीज है, न शोहरत और हुकूमत बड़ी चीज है। गर जहाँ में कोई चीज है जो बड़ी, तो गुरु चरणों की खिदमत बड़ी चीज है। उसी में सब मिलता है। अर्थ धर्म काम मोक्ष सबकी प्राप्ति के लिए गुरु का साथ, गुरु का साथ, गुरु का साथ, गुरु का साथ, गुरु का साथ। जब आता है समझ में कुछ ऐसा ही आता है। ओ ओ ओ ओ अपना दे रहा हूँ जो मुझको और प्रेरक ईश्वर ने जो प्रेरणा दी। एक बार मैं कैलाश आश्रम में उत्तरकाशी में बैठा हुआ था मंदिर के अंदर जी, तो प्रेरणा आई कि माता मेरी पार्वती, मैं कौन हूँ? माता मेरी पार्वती और पिता मेरे महेश। माता मेरी पार्वती और पिता मेरे महेश, भाई मेरे श्री कार्तिकेय और श्री गणेश, भाई मेरे श्री कार्तिकेय और श्री गणेश। गुरु मेरे दंडी स्वामी हंस आनंद तीर्थ, गुरु मेरे दंडी स्वामी हंस आनंद तीर्थ और रक्षक अवध नरेश। देव मेरे लक्ष्मी नारायण, देव मेरे लक्ष्मी नारायण। जगत पिता अवधेश, रिश्ते बस मेरे इतने, रिश्ते बस मेरे इतने, बाकी राग द्वेष। तो ये मेरा निज संदेश है। लोग को समझ में आए ठीक है, न समझ में आए ठीक है, आपको प्रिय लगे ठीक है, न प्रिय लगे ठीक है। फिर मीरा के तो प्रभु गिरधर नागर दूसरो न कोई, ऐसे पति को क्या भजूं, ऐसे पति को क्या भजूं जो जन्म में मर जाए। पति तो ऐसा चाहिए जो चढ़ लो अगर हो जाए। तो बड़ा आनंद का विषय है नारायण, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हुआ और मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे कुटी में पधारे। जी प्रभु जी, अभी आपने गंगोत्री में स्वामी हंसानंद जी के कृपा पात्र रमेश बाबा का संवाद सुना, और अब कर लेते हैं मन की बात, आपके मन की बात और हमारे मन की बात। प्रभु जी, बहुत प्रश्न आपके आए। अभी पिछले वीडियो में या पिछले कुछ वीडियो में हमने आपको यहीं से संवाद किया था, तो प्रश्न आए कि ऑरा दिखाई दे रहा है, एक लाइट दिखाई दे रही है बैकग्राउंड में, ये क्या है प्रभु जी? नेचुरल है या एडिटेड है? तो प्रभु जी, हम आपको बता दें कि ऑरा तो सूक्ष्म होता है, वो इन आंखों से दिखाई नहीं देता है। और बाकी तो लाइट होती है कि आप मोबाइल से सामने रख के वीडियो बना रहे हैं, बोल रहे हैं, धूप चल रही है, धूप का रिफ्लेक्शन है, कभी रिफ्लेक्शन अलग कलर में दिखाई देता है, कभी शेडो में दिखाई देता है। और रही एडिटिंग की बात, तो ये तो प्रभु जी आप देख लीजिए सारे वीडियो उठा के, कहीं आपको लगेगा ही नहीं कि कहीं बैठ के कोई इफेक्ट डाला या कोई इस सब की क्या ज़रूरत है? इस सब के लिए थोड़ी आए हैं, कमर्शियल थोड़ी बनाना है। कुछ लोगों ने कहा बहुत अच्छा कैमरा ले लीजिए या किसी कैमरे मैन को साथ रखिए तो अच्छे वीडियो बनेंगे। ऐसे ऐसे स्थानों पे, दुर्गम स्थानों पे जाते हैं लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं है। क्या करना है क्वालिटी का? बात करनी है, एक दूसरे से संवाद करना है, श्री बाबा जी का सुभाशीष आप तक पहुंचना है। वहाँ क्या कैमरा हो, कैसा कैमरा हो, कैसी क्वालिटी हो, क्या एडिटिंग करना, क्या इफेक्ट डालना, इस सब की क्या जरूरत है प्रभु जी? बाबा जी के संकेत, वो बात हृदय से हृदय तक पहुंच जानी चाहिए। कोई एक सूत्र पकड़ लीजिए, बाकी के लिए तो बहुत सारा पड़ा हुआ है जहां तरह तरह के इफेक्ट, लाइट। तो ये जो आपका प्रश्न था कि आपके चेहरे के पीछे एक ऑरा दिखाई दे रहा है, एक लाइट दिखाई दे रही है, किसी ने कहा कि ये नेचुरल है या इसको एडिट
भी किया, इफेक्ट डाला है, कुछ नहीं करा प्रभु जी। अभी देखिए आपके सामने बैठे हैं, धूप निकल रही है, बाहर आ गए हैं, बाहर आके और पीछे देवदार के वृक्ष हैं, तो बस आके आपसे संवाद कर रहे हैं। एक प्रश्न और बार बार आता है कि आप अपने बारे में बताइए, आप कौन हैं, आप गृहस्थ हैं, आप साधक हैं, आप साधु हैं, आप हैं क्या? प्रभु जी हम और आप सब एक ही हैं। अभी कुछ समय रुकिए, मैंने अपनी जीवन यात्रा को लेके, जन्म से लेके और अभी तक की यात्रा पर वीडियो बनाए हैं, सब बताया है आपको। कैसे मेरे 25 वर्ष जीवन के शुरू के मथुरा वृंदावन में बीते, किन संत महात्माओं का सानिध्य मिला, कैसे मिला, क्या भाव था। उसके बाद श्री देवराहा बाबा ने कहा था कि तुम्हारे जीवन में गृहस्थ भी है, योग भी है, भोग भी है। तो कैसे गृहस्थ हुआ, क्या हुआ, कैसे वानप्रस्थ हुआ, और ये वानप्रस्थ चल रहा है, कैसे चल रहा है, सब कुछ बताया है उसमें। तो वो वीडियो आप देखेंगे बाद में। तीसरी बात, जो पिछली बार हमने आपसे कहा था कि एक ग्रुप बनाएंगे, उसमें कुछ लोगों को जोड़ेंगे और हम लोग संवाद करेंगे। YouTube पर तो अभी बहुत सारे वीडियोस हैं पुराने, वो मिलते रहेंगे, आप लोग देखते रहेंगे। यात्रा भी है, संत महात्माओं से मिलना भी है, कुछ स्थानों का भी है, वो तो सब आप देखते रहेंगे छोटी छोटी सी भूमिका के साथ। लेकिन इस शेष जीवन में जो भी कुछ शेष है, जो शेष है आप तक पहुंचाने के लिए, वो विशेष है, और विशेष जो है वो आप तक पहुंचेगा। उसके लिए लग रहा था कि कुछ लोगों को, जो बाबा जी से जुड़े हुए लोग हैं, उन तक वो बातें पहुंचे। मैंने पहले भी कहा था, शायद 1 वर्ष हो गया, आपको याद है, 50-100 लोगों को लेके अब कुछ बताएंगे, कुछ कराएंगे, कुछ करवाएंगे। क्रिया योग के बारे में भी बातें की थी। वो सब मेरे पास एक लिस्ट बनी हुई है। जिन लोगों ने उस समय अपना नंबर भेजा था, जो सच में कुछ करना चाहते थे, उसकी एक लिस्ट हमारे पास है। लेकिन बाबा जी के संकेत नहीं मिले, निर्देश नहीं मिले, एक्सटेंशन मिलता जा रहा है, इसलिए वो अभी प्रारंभ नहीं हुआ। अभी उसी को लेके फिर इच्छा है, लेकिन मुझे पता नहीं कब होगा, क्या होगा, कब मैं एकांत में होऊंगा, ज्ञातवास में होऊंगा, तब वो जो शेष है, वो विशेष है, वो आप तक पहुंचेगा। इसलिए वो जो हमारी आईडी है यात्रा कथा 77@gmail.com, उसमें आप लोग बस एक बार अपना नंबर मेल पर भेज देना। कुछ नए लोग भी जुड़े हैं, पुराने लोगों की तो लिस्ट है ही हमारे पास। उसमें से कुछ लोगों को एक व्हाट्सएप नंबर, जब आप हमें नंबर दे देंगे, लिस्ट है हमारे पास करीब 50 लोगों की, और 150 लोग जुड़ जाएंगे, तो हम आपको एक व्हाट्सएप नंबर दे देंगे। तो व्हाट्सएप पर कुछ वीडियो बना के और कुछ वीडियो कॉल से हम आपसे संपर्क में रहेंगे, ऐसा मेरा विचार है। लेकिन मुझे नहीं पता कि बाबा जी क्या कराएं, बाबा जी की क्या इच्छा है वो तो वही जाने, लेकिन मेरी इच्छा है वो मैंने आपको बता दी। तो आप लोग यात्रा कथा 77@gmail.com पे अपना केवल नंबर लिख देंगे, व्हाट्सएप नंबर। जब हम अपना व्हाट्सएप नया बनाएंगे, शायद मेरे ख्याल से संभवतः जून में, अभी हम अप्रैल और मई हैं, लेकिन कहीं एकांत में रहेंगे मई में, लेकिन उस बीच में तैयारी कर लेंगे। उसके बाद ये मेल आईडी ख़त्म हो जाएगी, ये व्हाट्सएप ख़त्म हो जाएगा, ये फ़ोन नंबर ख़त्म हो जाएगा। फिर एक नया व्हाट्सएप होगा, वो व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जोड़ लेंगे और आगे की यात्रा चलेगी। उसमें क्रिया योग के कुछ सूत्र हैं जो अभी तक शायद आपने न कहीं पढ़े होंगे, न सुने होंगे। मुझे जो संत महात्माओं से जो मिले, जो पता चला, जो उन्होंने मुझे बताया, या जो बाबा जी के संकेत हैं, उसमें कुछ क्रियाएं हैं जो करनी है, वो बताएंगे। और वो क्रियाएं करने के लिए आपको
कहीं बाहर नहीं जाना है, हिमालय नहीं जाना है, घर में रह के ही जहाँ हैं, जिन स्थितियों में हैं, जिन परिस्थितियों में हैं, गृहस्थ में रहकर ही करना है, कर्म के साथ करना। वो भी कर्म है। ये जो क्रियाएं हैं, जो विशेष हैं, उसमें प्रैक्टिकल भी है, उसमें लेक्चर भी है, उसमें आउटपुट भी देखते हैं। बिना आउटपुट के तो कोई लाभ नहीं है। तो संभवतः मई से शुरू करेंगे, जून से तैयारी कर लेते हैं, और बाकी तो सब श्री बाबा जी का है। ये अपनी इच्छा बताई हमने, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये पूर्ण हो। कब हो मुझे नहीं पता, सब श्री बाबा जी के ऊपर है। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि हम तो निमित्त मात्र हैं। ये जो संपर्क है, ये जो यूट्यूब है, ये यूट्यूब परिवार है, ये आपका और श्री बाबा जी का कनेक्शन है। हम निमित्त हैं, हमारे थ्रू आप, हम और बाबा जी हम और आप, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। कुछ ऐसे मैसेज भी आए आप लोगों के कि आप चिंता मत करें, कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ कह रहे हैं, उन पर ध्यान ना दें, उनकी बातों पर ध्यान ना दें। ध्यान देने की बात नहीं प्रभु जी, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। यूट्यूब चल रहा है जब तक बाबा जी की इच्छा है। जिस दिन बंद हो जाएगा बंद हो जाएगा, लेकिन बंद होने के बाद भी संबंध तो नहीं खत्म होगा, संपर्क तो नहीं खत्म होगा, कोई और तरीका बन जाएगा। और ये तो सूक्ष्म से सूक्ष्म का संबंध है। और जब सूक्ष्म से सूक्ष्म का संबंध है, तो जैसे हम निमित्त बने हैं, ऐसे ही ये यूट्यूब निमित्त है। लेकिन उसके बाद हृदय की हृदय से भाषा, मौन, तब बाबा जी निमित्त तो बना ही रहे हैं, तब आपके हृदय में विराजित हो जाएंगे, और आप अपने अंतर्मन में देखेंगे, महसूस करेंगे, और श्री बाबा जी के शुभाशीष को भी आप महसूस करेंगे। तो ये सब विचार है, इच्छा है। लेकिन कहते हैं ना कि मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। तो बाबा जी की क्या इच्छा है, ये आपको पता चलेगी तो हम आपको बताएंगे। और वीडियो के बारे में मैंने आपको बताया कि बहुत सारे वीडियो हैं, पुराने वीडियो हैं, लेकिन मुझे लगा वो आप तक पहुंचने चाहिए, तो वो आप तक पहुंच जाएंगे। बाकी तो गोपी बाबा को आपने सुना, रमेश बाबा को सुना। हाँ, ऐसे भी कुछ मैसेज आए हैं कि बहुत दिनों बाद आपको देखा, आप कहाँ गायब हो गए थे। प्रभु जी शायद उन्होंने पहला वीडियो देखा, रमेश बाबा के वीडियो देखने के बाद भी मैसेज आए, बहुत दिनों बाद आपको देखा। प्रभु जी आप देखिए, दिवाली से अब तक बहुत सारे वीडियो आप तक पहुंचे हैं। हो सकता है नोटिफिकेशन आपको न मिल रहा हो, ये भी हो सकता है, लेकिन आप देखें बहुत सारे वीडियो हैं बने हुए हैं जो आप तक पहुंचे हैं। और अभी 5-6 वीडियो तो अभी जो हमने आपको गंगोत्री में जाके दिखाए थे, नचकेता ताल, उसके बाद से ही 5-6 वीडियो आप तक पहुंच गए होंगे। तो देख लीजिए, नोटिफिकेशन चेक कर लीजिए, और जब समय मिले तब देख लीजिए। और बाकी प्रभु जी कौन क्या कह रहा है उसकी हमें थोड़ी चिंता है, हमें क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन मैं सोचता हूँ किसी एक के मन में भी कोई शंका आई है तो उसका समाधान होना चाहिए। किसी एक के मन में कोई विचार आया है तो उसको क्लैरिटी तो होनी चाहिए। किसी के मन में कोई शंका है और आप कह दीजिए कि बनी रहे, जो करना हो करो, देखना हो देखो, न देखना हो न देखो, ऐसे बात नहीं बनती है। लेकिन अगर समय खराब हो रहा है, जब आप कहते हैं हमारे पास इतना समय नहीं है, तब हम कहते हैं कि अपने समय का दुरुपयोग ना करें, समय खराब ना करें, जो अच्छा लगे है वो करें, आप स्वतंत्र हैं करने के लिए। लेकिन अगर आपके मन में किसी एपिसोड को लेके कोई शंका है, YouTube के वीडियो को लेके कुछ है, या कुछ आप जानना चाहते हैं, तब हम कहते हैं कि अगर आपको विशेष जानना है तो बहुत सारे विशेष मंच हैं जो हमारे सनातन का प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं, उस सनातनी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप उनसे जुड़ जाइए, जो आपकी प्यास है वो प्यास पूरी कीजिए। यहाँ तो कोई ऐसी कोई चीज़ आपको नहीं मिलेगी। यहाँ तो सब श्री बाबा जी का है, हम बाबा जी के, आप बाबा जी के, इसलिए आप हमारे,
ना आपसे हमारा कोई रिश्ता, ना हमारा आपसे कोई रिश्ता। जो रिश्ता है वो डिवाइन है, ये प्रेम है, डिवाइन है। और हम तो ऐसे ही आपके सामने आते रहेंगे, बातें करते रहेंगे। कोई स्क्रिप्ट तो होती नहीं है, कोई हमारे पास लैब तो है नहीं, ऐसे संसाधन भी नहीं है कि उन संसाधन में बैठ के उसको इफेक्ट डालें, क्वालिटी अच्छी करें। ये तो कैमरा एक अच्छा सा मिल गया था तो उसके प्रयोग किए थे, देखे थे आपने डबल स्क्रीन वाले प्रयोग और प्रयोग। और ये जो लाइट और शैडो दिखाई देती है सब कैमरे का रिफ्लेक्शन है, धूप का और कैमरे का। इसमें कुछ स्पेशल नहीं है। ऐसा है प्रभु जी। ये जो ऑरा की आप बात करते हैं, ऑरा पे तो हमारा बाबा जी की विशेष कृपा है। ऑरा को लेकर कभी बताना है आपको हमने। ये सूक्ष्म है और सूक्ष्म को सूक्ष्म से ही देखा जा सकता है, देखा नहीं जा सकता, महसूस किया जा सकता है, उसका आभास होता है। ऐसे बहुत सारे आपके पहले के प्रश्न थे और हमारी लिस्ट में हैं प्रभु जी। एक ऐसा मैसेज आया कि ज्योतिष के बारे में आपने कुछ कहा था, बताएंगे क्या ये सही है, क्या जन्म कुंडली सही है, क्या ये विधा सही है। कई बार इच्छा हुई प्रभु जी बताएं, लेकिन अब मुझे लगा कि जिसकी जो रुचि है उन तक पहुंचनी चाहिए, इसलिए जो शेष है वो विशेष विशेष लोगों तक पहुंचे। इसलिए बाबा जी से कहा है एक लिस्ट बनवा दीजिए। भविष्य को जाना जा सकता है। जो लोग संत महात्मा, चेतन आत्माएं जब किसी भविष्य को देख के बातें करती हैं, किसी को देख के कुछ बताती हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो कुछ उनके अंदर कुछ ऐसा होता है। उनके अंदर इतनी पावर होती है कि वो आपके कारण शरीर में घट रही घटनाओं को देख लेते हैं। हमारे जीवन में जो भी घटता है, स्थूल में जो भी घटता है, वो पहले कारण में घटता है, वो घट चुका होता है, उसके बाद वो सूक्ष्म में आता है, और सूक्ष्म के बाद जब स्थूल में आता है तब हम महसूस करते हैं। लेकिन संत महात्मा जिनका चेतना का स्तर विकसित होता है, वो उसको कारण में ही देख लेते हैं और फिर वो अपनी शक्ति से उसको कारण में रोक सकते हैं, उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, उसकी इंटेंसिटी कम कर सकते हैं। इस पर एक बहुत बड़ा विषय, कई एपिसोड के होंगे इसको समझने के लिए कि जो घटनाएं घटती हैं वो पहले से घट चुकी होती हैं कारण में, तब सूक्ष्म में आके फिर स्थूल में आती हैं। तो कारण में चीज़ों को रोका जा सकता है, बदला जा सकता है, उसकी इंटेंसिटी कम की जा सकती है। लेकिन जब स्थूल में आ जाता है तब तो केवल प्रार्थना की शक्ति ही है जिससे हमें धैर्य बढ़ता है, पेशेंस बढ़ता है, और हम उसके दुख को दुख महसूस ना करें, वो शक्ति प्राप्त करते हैं सदगुरु के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा, अपने साधन के द्वारा, अपने चिंतन के द्वारा, अपनी साधना के द्वारा। अभी विषय इतना लंबा है, इसको क्लैरिटी आने में क्या घटता है, कैसे घटता है। ऐसे ही देश दुनिया के बारे में जब लोग बातें करते हैं तो हमारे आकाश में ये जो भी घटनाएं घट रही हैं, इस सौर मंडल में, इस पृथ्वी पर जो भी घट रहा है, ये सब पहले घट चुका होता है कहीं और जो घट चुका होता है वो फिर जब यहाँ घटता है तो उसको तो जाना जा सकता है। कोई संत महात्मा आकाशीय नक्षत्र को देख के, खगोल विज्ञानी जिनको कुछ विशेष इंट्यूशन होती है, वो उसको देख लेते हैं और देखने के बाद फिर वो आपको बताते हैं कि ये घटने वाला है। वैज्ञानिकों के पास तो बहुत सीमित साधन है, यंत्र हैं, वो बता देते हैं भूकंप के बारे में और चीज़ों के बारे में, क्योंकि वर्षों से शोध कर रहे हैं, और शोध करने के बाद वो बताते हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है तो ऐसा ऐसा होगा, ऐसे ऐसे घटा, अब ऐसे ऐसे घट रहा है, ऐसे ऐसे घटेगा। स्थितियां, परिस्थितियां, समय देखकर, लेकिन आकाशीय नक्षत्र को देख के, नक्षत्रों की गति को देख के, ग्रहों की रश्मियों को देखकर जो संत महात्मा होते हैं वो वहां तक पहुंच जाते हैं जो घट चुकी होती है घटना, और घटने वाली है बता देते हैं कि अब ये घटने वाला है, ये होने वाला है। अतीन्द्रिय शक्ति से, चिंतन से वो उसको देख लेते हैं।
ये भी एक बहुत लंबा विषय है। मेरी इच्छा है ये सब बताने की, लेकिन समय नहीं है। मुझे नहीं पता ये बाबा जी के संकेत होंगे, ये आप तक पहुंच पाएंगे या नहीं, कैसे पहुंच पाएंगे। नहीं होगा तो एक पुस्तक लिखने का विचार हो रहा है। लग रहा है कि पुस्तक ही वो आप तक पहुंच जाए। समय बहुत कम है, बाबा जी का होमवर्क बहुत ज़्यादा है, तो हम साथ के साथ इन चीज़ों को नोट्स भी बना रहे हैं कि कुछ नहीं होगा तो नोट्स को लेके कोई पुस्तक प्रकाशित कर देगा। ये भी इच्छा है। जन्म से पहले मृत्यु के बाद क्या है, ये शरीर पंच तत्व में विलीन होता है, उसके बाद क्या होता है, आत्मा क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा कहाँ जाती है, कौन निर्धारित करता है कि उसके कर्म कैसे थे, उस कर्म के अनुसार वो गर्भ का चयन करता है, कौन करता है, आत्मा करती है तो आत्मा का को बोध कैसे होता है, कैसे वो अगले जन्म में कहाँ होगी, कैसे होगी, कैसे गर्भ निर्धारित करती है, कब तक वो कहाँ रहती है, जब तक उस गर्भ के अनुरूप उसके सब लोग ना मिल जाएं जिनसे उनका लेन देन पूरा होना है, माता पिता भाई बहन पड़ोसी देश दुनिया के लोग जिनके साथ उसका लेन देन पूरा हो रहा है, वो सारे एक साथ इकट्ठे होंगे तभी उसे गर्भ मिलेगा, तभी वो उनके संपर्क में आएंगे, तभी लेन देन पूरा होगा। तब तक ये आत्मा कहाँ रहती है, शरीर छोड़ने के बाद वो कारण शरीर क्या है, कहाँ जाता है, फोटोकॉपी हमारी कहाँ रहती है। सभी लोग प्रेत लोक में जाते हैं, प्रेत लोक क्या है, पितृलोक क्या है, देवलोक क्या है, कैसे तय होता है कि ये जीवन कितने वर्ष का है हमारा। सबका अलग अलग जीवन होता है, 10 वर्ष 20 वर्ष, एक दिन से लेके 100 वर्ष तक, 150 वर्ष तक। क्या प्रक्रिया है, शरीर छूटता है तो कैसे प्राण जाते हैं, कैसे वो अंतिम श्वास का आवागमन कैसे बंद होता है, कौन हमें लेने आता है, कौन वो प्राण लेने आता है, क्या है यमराज, क्या है यमलोक, कहाँ हम जाते हैं, कहाँ हम रहते हैं, और फिर वहाँ से कैसे हम आते हैं, और पूरे जीवन क्या उद्देश्य होता है हमारा, शेष लेन देन पूरा करने के साथ साथ अपने आप को जानना, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है। और मोक्ष की बात करते हैं तो मोक्ष की बात तो मैं सब लोगों से पूछता हूँ, रमेश बाबा से भी पूछा था कि मोक्ष क्या है। सब कुछ जान लेना, अब कुछ शेष नहीं रहा। इसी शरीर के रहते हुए अब कोई इच्छा नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है, कुछ नहीं है, शांत मन में विचार ही नहीं है, शून्य विचार रहित। तब कौन होगा, तब वो परमात्मा होगा। आप और परमात्मा बस उसी में लय हो जाएंगे, तब आपको कहीं एक जगह विशेष जिम्मेदारी दे दी जाएगी। हम ज्ञान लोक की बात करते हैं, सिद्धाश्रम की बात करते हैं, क्या है ये, एक नया ज्ञान लोक अस्तित्व में आ रहा है। क्या है वो सिद्धाश्रम, कौन लोग होंगे वहां आने वाले समय में, क्या ऐसा होगा कि वहां से मार्गदर्शन होगा। ये बहुत सारी बातें हैं जो आपसे करनी है, लेकिन बिना बाबा जी की इच्छा के तो होता नहीं है ना। इसलिए प्रभु जी इन सब में नहीं पड़े। यहां तो जो मन में आता है आपसे शेयर कर लेते हैं। हमारे मन में आता है, अगर वो करना चाहें तो अभी मैंने आपको जितने प्रश्न बताए हैं, एक एक दिन एक एक प्रश्न को लेके बात करें, कई वीडियोस बनेंगे इन विषयों को लेके। क्या है कि बहुत अच्छे कर्म करते हुए भी पूरा जीवन दुखी, परमात्मा की प्यास भी है, ईश्वर में लौ भी लगी है, मानते भी हैं भगवान को, किसी की आत्मा को कष्ट भी नहीं पहुंचाने का मन होता है। यहाँ लंगूर बहुत हैं, आसपास घूम रहे हैं, देख रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं। तो प्रभु जी हाँ ये बता रहे थे कि सब अच्छा अच्छा कर रहे हैं, लेकिन पूरा जीवन विपरीत परिस्थितियां, प्रतिकूलता, तनाव, जितने भी हैं सब सांसारिक जो भी होते हैं ग्रस्त में, सारी प्रतिकूल स्थितियां, और एक दो नहीं, पूरा जीवन।
क्या है इसका कारण? कोई तो कारण है, इसका नियति है। उस कारण को कारण शरीर से जाना जा सकता है। जब हम सिटिंग की बात करते हैं कि 6000 या 8000 लोगों की सिटिंग हो चुकी, तो सिटिंग का मतलब क्या है कि सूक्ष्म से जुड़ना, इस स्थूल का कारण से जुड़ना, और जो संकेत मिले उसको बता देना 1 to 1। दूसरी तरफ ऐसे देखें कि जो लगता है कि तो कैसे कर्म कर रहे हैं जो नहीं करने चाहिए, जो हमारी सामाजिक व्यवस्था के विपरीत है, जिसमें और वो ऐश्वर्य जी रहे हैं, सुख है। जितने भी हम लोग कहते हैं कि ये पाप है, हम लोग कहते हैं, पाप पुण्य की परिभाषा भी अभी हमें नहीं पता है, लेकिन हम कहते हैं ये पाप कर्म में लिप्त हैं, फिर भी आनंद में हैं। इस सब के पीछे कोई तो कारण है। जिस दिन हमने वो समझ लिया, क्लैरिटी हो गई, समझ लो अपने आप को जान लिया। कई लोग विपरीत परिस्थितियों में भगवान से विश्वास उठ जाता है कि हम तो सब अच्छा कर रहे हैं, फिर भी ये स्थिति है, और दूसरा देखो क्या कर रहा है। दूसरे को नहीं, अपने आप को सोचो कि क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है। कुछ तो कारण होगा। अपना आकलन करो, अपना चिंतन करो, आत्मचिंतन करो, प्रश्न का जवाब आपको मिल जाएगा। लेकिन हाथ पे हाथ रख के ना बैठे ऐसे में, भरोसा ना तोड़ें, परमात्मा पर विश्वास बनाए रखें। मैं भगवान का भगवान, हमारे भगवान सबके, इसलिए सब हमारे, हमारा कोई नहीं। इस भाव में रहना शुरू करें। 24 घंटे ग्रस्त में रह के भगवान को कर दो हर विपरीत परिस्थितियों को। ठीक है, अब जो है सो है, ये शरीर है, मैं भोग रहा हूं, ठीक है, बस शक्ति दीजिए, सामर्थ्य दीजिए, उसे सहने की शक्ति दीजिए, और ऐसा कीजिए प्रभु हमारा आप में लौ लगी रहे। क्योंकि कुछ कट रहा है, इस पर भी कभी चर्चा करें। बहुत इच्छा होती है, लेकिन तो प्रभु जी एक इस मंच से ये सब बातें करने के लिए बहुत समय चाहिए। एक विषय पर अभी जो मैंने आपको बातें की हैं, इसके लिए कम से कम अगर इस पे बातें करें तो कम से कम 100 एपिसोड, वो भी एक एपिसोड 1-1.5 घंटे का, तभी तो समझ में आएगा आत्मा क्या है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा, कर्म क्या है, कैसे पुनर्जन्म होता है, कहाँ रहते हैं, एकदम क्लैरिटी आनी चाहिए। आधे घंटे की कथा तो है नहीं कि 7 दिन की कथा है, 7 घंटे बोलना है और सब कुछ उसमें बता देना है। नहीं, ऐसा करके देख लिया हमने 3 वर्ष पहले जब गंगोत्री से शुरू किया था वीडियो, चाहे ज्ञानगंज हो, चाहे भविष्यवाणी हो, चाहे और हो, सोचा था कि जल्दी से 1 वर्ष में ही सब कुछ आप तक पहुंचा देना है। सो देखिए सब कुछ मिल गया आपस में। अभी तक मैसेज आते हैं कि कहाँ से शुरू होते हैं, कहाँ चले जाते हैं आप, कथा कहानियों में उलझ जाते हैं, विषय पर नहीं रहते हैं। हेडिंग कुछ होती है और आप कहीं और अपनी कहानियां सुनाने लगते हैं। ऐसे बहुत से मैसेज आज भी आते हैं। जो लोग नए जुड़े हैं या 3 साल पहले के वीडियो देखते हैं, ज्ञानगंज देखते हैं और देखते हैं, वो ऐसे प्रश्न करते हैं और लाजमी है, सही बात है। इसीलिए तो अभी नई बातें कर रहे हैं इन विषयों पर। जब हम आपसे कई बार कह देते हैं कि इस विषय पर कभी बाद में चर्चा करेंगे, इस पर कभी बाद में बताएंगे, क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं प्रभु जी कि ये आपको संतुष्टि थोड़ी देनी है कि मोटा सब बता दिया, बस अब आप पढ़ लीजिए, आगे किताब तो है नहीं आपके पास, इतना बता दिया, अब आप इसको घर में जाके होमवर्क कर लीजिए। कहाँ से करेंगे? कुछ है ही नहीं यहाँ वहाँ। जितने विषय मैंने आपको बताए हैं इसके बारे में, जहाँ भी हमारे शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में, आप पढ़ के देख लीजिए। क्लैरिटी जब तक आपको नहीं आएगी, क्लैरिटी तो आएगी जब कोई बताएगा उन सूत्रों के पीछे क्या छिपा है, रहस्य क्या है इस सृष्टि के, इस प्रकृति के, इस ब्रह्मांड के। और वो रहस्य किताबों में नहीं है, शास्त्रों में, वेदों में है, लेकिन इतने गूढ़ भाषा में है कि उसको पहले तो समझना ही लोगों को मुश्किल है, और समझ भी लेते हैं तो उस पर चिंतन नहीं करते हैं, उसको जीते नहीं हैं। और जब जीते नहीं हैं तो वो बता क्या पाते हैं? 7 दिन की कथा ही तो कर देते हैं। 7 दिन में श्री भागवत हो जाती है, 7 दिन में श्री राम कथा हो जाती है, 7 दिन में श्री गीता जी हो जाते हैं, 7 दिन में किसी चरित्र पर चर्चा हो जाती है, रामायण के चरित्र पर, श्री भागवत के चरित्र पर, कृष्ण के चरित्र पर। इतना आसान है क्या?
किसी एक चरित्र पर बात करना, पूरा जीवन निकल जाएगा आप कृष्ण को समझने में, श्रीमद् भागवत जी को समझने में, श्री गीता जी को समझने में। पूरा जीवन कम है किसी एक शास्त्र के से पूरा क्लैरिटी लाने में। हमारे जितने भी पुराण हैं, एक पुराण ही अगर आपने पढ़ लिया, एक पुराण को ही अगर आपने समझ लिया, पूरा जीवन कम है उसे समझने के लिए। इसीलिए हम आपसे कहते थे कभी बताएंगे, लेकिन अब समय निकलता चला गया, क्या करें। और अब तो बहुत कम समय रह गया है और काम बहुत ज़्यादा है। तब एक इच्छा ये हो रही है कि अगर ये ऐसे मंच पे नहीं बात कर पाए, क्योंकि देखिए आधा घंटे ही लोगों को ज़्यादा लगने लगता है। 1 घंटे के पहले वीडियो बनते थे तो लोगों को बहुत ज़्यादा लगता था। और सच बात है, ग्रस्त में रह के कर्म करना है, सुबह उठना है, अपने कार्य करना है, ऑफिस जाना है, आना है, तनाव वहाँ पे इकट्ठा करना है, वो तनाव के साथ घर आना है, फिर उस तनाव को शेयर करना है, किसी न किसी रूप में निकलना है। ठीक से नींद नहीं आती, सुबह फ्रेशनेस नहीं होती, एनर्जी नहीं होती, फिर जाना है, समय ही नहीं मिलता है। और दूसरा मोबाइल और टीवी, ये जीवन के अभिन्न अंग बन गए हैं। उस तनाव से अपने को दूर करने के लिए जो घटता है, उस घट से अपने आप को थोड़े समय के लिए अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, तो कैसे बात बने। हमारे पास तो प्रभु जी, अभी हम एकांतवास की जब बात करते हैं, अज्ञातवास की बात करते हैं, सच मानो पूरा समय होता है। लगता है 2-2 घंटे का वीडियो बनाएं, एक वीडियो बनाएं 2 घंटे का, किसी एक विषय के किसी एक सूत्र को लेके, जिससे जीवन में क्लैरिटी आ जाए। और वो विषय प्ले स्कूल में है तो भी, नर्सरी में है तो भी, पीएचडी कर रहे हैं तो भी, वो फिर आपके काम आएंगे, क्योंकि सरल से गूढ़ तक जाना है, जन्म से मृत्यु तक जाना है, मृत्यु के बाद का संसार। तब एक मन में विचार आ रहा है, अभी इसी अप्रैल में सब तय हो जाएगा कि ग्रुप बनाएं या नहीं। व्हाट्सएप ग्रुप अलग से बने, कुछ लोगों को लेके, 100 लोगों को लेके, और उनसे बात करें। फिर वो वीडियो सार्वजनिक ना हो, वो वीडियो बना के और व्हाट्सएप पर 1 to 1 शेयर कर दें। 1 घंटे का वीडियो बनाया, लेकिन उसमें भी मुश्किल है, व्हाट्सएप पर 1 घंटे का वीडियो आता नहीं है। फिर किसी ने मुझे बताया कि यूट्यूब पर एक व्यवस्था है कि आप यूट्यूब पर 2 घंटे का वीडियो अपलोड कर दें, पब्लिक ना करें उसे, और उसके लिंक जो है व्हाट्सएप पे शेयर करें, तो लोग उसे देख भी पाएंगे और जिसको भेजें वही उसको देख पाएगा। ऐसा भी एक विचार है, लोगों के विचार आ रहे हैं, लोग मुझे सलाह दे रहे हैं कि ऐसा ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि मेरी इच्छा है ये जितने भी विषय हमने आपको बताए ये आप तक पहुँचें। कैसे पहुँचें इसके लोगों ने बताएं। तीसरा एक चल रहा है कि अगर ये सब संभव नहीं हो पाया तो फिर एक पुस्तक लिखने की बात हो रही है, कि जो नोट्स बनाए हैं उस नोट्स को लिखना शुरू कर दें और उसके बाद किसी को सुपुर्द कर दें कि इसको पब्लिश करा देंगे और आप तक पहुंच जाएगी। अब जैसा भी होगा आप तक पहुंच जाएगा, श्री बाबा जी जाने। बहुत लोगों का प्रश्न होता है, बाबा जी कौन है, कहाँ हैं, क्या उनका स्वरूप है। तो ये भी जब मेरे जीवन के अंतिम, जब आपको वो वीडियोस मिलेंगे मेरे जीवन की यात्रा के, तो उसमें आखिरी जो वीडियो होगा वो श्री बाबा जी को लेकर होगा। वो भी बाबा जी के संकेत मिले तब। अभी मैं जितनी भी बातें आपसे कह दे रहा हूँ, ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, समय तो बहुत कम है, करना बहुत कुछ है। तब श्री बाबा जी के ऊपर है, वो क्या करवाएं, यहाँ तो निमित्त मात्र है। इसलिए आप इस निश्चिंत रहें कि आप क्या सोचते हैं हमारे बारे में, क्या सोचते हैं यूट्यूब के बारे में, क्या सोचते हैं वीडियो के बारे में, क्या सोचते हैं लंबा हो गया, ज़्यादा बड़ा वीडियो हो गया, छोटा हो गया, इस सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें। हम तो इसलिए कह देते हैं कि भगवान आपको कह देते हैं कि हमारी कोई आपसे इच्छा अपेक्षा नहीं है, आप भी कोई इच्छा अपेक्षा ना रखें,
हमारा कोई और उद्देश्य नहीं है। तभी तो हम कह रहे हैं कि अब जो वीडियो बनाएंगे, जितने मैंने आपको विषय बताए, ये विषय के वीडियो सार्वजनिक नहीं करेंगे। ऐसा मेरा इच्छा है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, जितने भी लोग जुड़े 100 से अधिक, उन लोगों को यूट्यूब पर अपलोड करके, अनलिस्टेड होता है कुछ, पब्लिक नहीं करेंगे, और उनको वो लिंक भेजेंगे। 2-2 घंटे की वीडियो होंगे। तो उसमें पहले बात कर लेंगे कौन लोग ऐसे रुचि है, किनके पास समय है 2-2 घंटे का वीडियो सुनने का, समझने का और उसको अनुसरण करने का। प्रैक्टिकल भी होगा उसमें, थ्योरी भी होगी। कितने लोगों के पास ऐसा समय है? समय तो बहुत है, सबके पास है, हम निकालना नहीं चाहते। 24 घंटे हैं। लोग कहते हैं समय नहीं मिलता भगवान की पूजा करने का, पाठ करने का। अरे प्रभु जी, अपना नियम बना लीजिए, जीवन में अनुशासन ला लीजिए। अमृत वेला 3 से 6 का समय तो ऐसा होता है, वहाँ कोई काम होता ही नहीं है। कोई काम आपके इफेक्ट नहीं होते हैं, कोई लोग संपर्क में नहीं होते हैं। जल्दी सो जाइए, 3 बजे उठिए, 3 बजे उठ के ध्यान करिए, भगवान से संपर्क में रहिए, याद कीजिए, प्राणायाम कीजिए, योग कीजिए, ध्यान कीजिए। 2 या 3 घंटे कीजिए, पूरा दिन आपके पास समय कैसे नहीं है? और उसके बाद अपना काम करिए, घर में रहिए, गृहस्थ में रहिए, घर में रहिए, बाहर रहिए, बिजनेस करिए, नौकरी कीजिए, व्यापार कीजिए, प्रोफेशन में जो मर्जी आए कीजिए। 2 या 3 घंटे का समय तो निकालना बहुत आसान है, लेकिन हम चाहते नहीं, हमारी इच्छा नहीं है अभी ऐसी। तो ऐसा है प्रभु जी। आज भी वीडियो बहुत लंबा हो गया है, जितना सुनने सुन लीजिए, बाकी फिर किसी नए विषय पर जब बात करेंगे तब चर्चा करेंगे। हरि ओम।